प्रोसेस है वो अंतःग्रहण कहलाता है। अब पाचन क्या होता है कि वैसे हमें पता है कि भोजन जो है उसमें कई सारे जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा है। तो इन जटिल पदार्थ, या हम ये कहें कि सिंपल भाषा में कि जो भोजन हम खाते हैं उसको एज इट इज यूं का यूं हमारी कोशिकाएं जो है वो अवशोषित नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें काफी सारे जटिल पदार्थ होते हैं, उसको लघुतर इकाइयों में तोड़ना पड़ता है। तो भोजन के जटिल पदार्थों को लघुतर इकाइयों में तोड़ना, ताकि उसको शरीर की कोशिकाएं जो है वो अवशोषित कर सके। वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब देखिए कि भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए भोजन जो है वो कई अंगों से होकर के जाता है। जैसे सबसे पहले मुख में जाएगा, फिर उसके बाद गर्शिका में जाएगा, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये जो सारे अंग जो है वो क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। आज के लेक्चर में हम पाचन तंत्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पाचन तंत्र के अंदर जैसे मैंने बताया कि कई सारे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए भोजन पचता कैसे है, उसके लिए मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ। बाद में जो पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि पाचन तंत्र के जो अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, उनके साथ क्या जुड़ी होती है? ग्रंथियां जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? विभिन्न ग्रंथियां जुड़ी होती है, और उन ग्रंथियों से विशेष रस जो है वो स्रावित होते हैं। उन रसों में जो है कुछ तो होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। ठीक। और कुछ इसके अन्य पार्ट होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं कि भोजन के विभिन्न पार्ट, जैसे वसा को, प्रोटीन्स को, स्टार्च को, इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है। और बाकी जो पार्ट हैं वो जो डायरेक्ट भोजन को नहीं तोड़ते, वो इन एंजाइमों को क्रियाशील करने में अन्य किसी प्रकार से जो है मदद करते रहते हैं। तो अब हमें, यानी सारा खेल किसका है? एंजाइमों का है, और ये इनको भोजन को तोड़ते हैं। ठीक। तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि भोजन को किस टाइप में कौन सा एंजाइम कौन सी ग्रंथि द्वारा मिलता है, और इस ग्रंथि द्वारा जो रस स्रावित होते हैं उसमें कौन कौन से और पार्ट साथ में आते हैं, क्या क्या इनका काम है। ठीक है। तो हम एक चार्ट के द्वारा जो है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए कि पाचन तंत्र को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पर तैयार किया है कि सबसे पहले जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये जो चीज है यहाँ पर, ये एक विशेष टाइप की ग्रंथि जिसको लाला ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाला ग्रंथि, जिससे लार या लाला रस निकलता है। और लाला रस को जो है जीभ या जीवा जिसको हम कहते हैं, ये भोजन के अंदर मिक्स कर देती है। तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल जाता है। ओके। तो तभी तो जैसे कई बार हम जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं, सिंपल रोटी हम खाते हैं, उसको कई बार अगर चबाते रहे तो मीठी लगने लग जाती है। क्योंकि गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। तो स्टार्च जैसे उसको आप कई देर तक चबाओगे तो ये लार्ज उसके अंदर मिल करके उसको शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा मीन्स की शुगर, मीठी होती है। उसके बाद भोजन नरम हो जाता है और किस में चला जाता है? गर्शिका में चला जाता है। गर्शिका में देखिए कोई भी यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं कोई रस होता, लेकिन इसकी जो ये फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्माकुचन गति कहते हैं। उसी कर्माकुचन गति की वजह से जो भोजन जो है वो आगे वाले पार्ट जो है गर्शिका में धकेल दिया जाता है।